हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं जेके एसएसबी के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स के क्लासेस। तो आज पहला क्लास है, तो हम आज लेके आए हैं आप लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे दिया हुआ था, उस चीज़ को इन्होंने जेके एसएसबी वालों ने रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया हुआ है। अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें। तो हम शुरू करते हैं आज पहला क्लास। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है फॉर्मेशन। तो हम पूरा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया, तो हम इसकी बात करें, तो फॉर्मेशन की बात करें, तो आइडिया जो है वो किसने दिया था? ये दिया था एम.एन. रॉय ने दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया था वो एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। कब? 1934 में। तो उसके बाद 1935 में, जस्ट आफ्टर 1 ईयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या चीज़ किया? डिमांड किया। किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का डिमांड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा 1935 में। उसके बाद 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू था, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड किया उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया है। किसने? फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। इसके बाद 1940 में जो डिमांड था उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया जाए। किस चीज़ को फ्रेम करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए ये डिमांड एक्सेप्ट किया गया 1940 में, अगस्टन ऑफर में। मगर डिमांड एक्सेप्ट किया था, मगर काम नहीं हुआ था, फ्रेमवर्क नहीं हुआ था अभी। उस चीज़ से पहले 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया इंडिया में, उन जो क्रिप्स ने मिशन लेके आया, कहा गया कि इसमें जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उस वक़्त पूरे दुनिया में, इसमें इंडिया को साथ देने के लिए, ब्रिटिश के साथ देने के लिए कहा गया, जिस चीज़ को रिजेक्ट किया गया। और इंडियंस ने क्रिप्स जो मिशंस था, क्रिप्स ड्राफ्ट था, इस चीज़ को उस वक़्त रिजेक्ट किया गया। इन्होंने क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जब वॉर ख़त्म होगा तब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, इंडिया को आज़ादी देंगे। तो इस चीज़ के ऊपर जब बात किया गया तो इन्होंने क्रिप्स मिशन को इंडिया वालों ने रिजेक्ट किया। इसके बाद 1946 में जब क्रिप्स मिशन जब रिजेक्ट हुआ, क्रिप्स ड्राफ्ट जब रिजेक्ट हुआ, तो उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें फाइनली डिसाइड किया गया टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म करने का डिसीजन ये इन्होंने एक्सेप्ट किया और फाइनली फॉर्म भी किया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी थे और पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। इलेक्टेड मेंबर्स कौन थे? इलेक्टेड मेंबर्स वो थे जो ब्रिटिश रूल के अंदर था। जैसे कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो जो रीजन आते थे इंडिया के, जो एरिया आते थे, वहाँ से जो भी आता था वो इलेक्टेड होके आता था। और वो था 296 मेंबर्स थे जो इलेक्टेड होके आते थे, और वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे। जो जगह थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वहाँ से पार्शली इलेक्टेड होके आते थे। और जो नॉमिनेटेड होते थे जो, वो प्रिंसली स्टेट से आते थे, जहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं था, किंग रूल था उस वक़्त। वो थे 93, और वहाँ से जो आते थे वो नॉमिनेट होके आते थे वहाँ से। तो उसके बाद जो टोटल इसमें था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, दोनों को इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों को मिला के 389 मेंबर हुए थे। इसमें 389 मेंबर्स थे किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था 1946 से ही काम करना स्टार्ट किया था इन्होंने। पहला मीटिंग कब हुआ फिर? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में इनका पहला मीटिंग हुआ। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग हुआ। और उसमें अपॉइंट किया सिन्हा साहब को, डॉक्टर सिन्हा साहब को टेम्परेरी प्रेसिडेंट, एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया डॉक्टर सिन्हा को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। इसके बाद सेकंड मीटिंग हुआ ठीक उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को।
और उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था उन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। और इसके बाद जो थर्ड मीटिंग हुआ इनका, थर्ड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हुआ, वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। और उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था कि एक गाइड था कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या, किस तरह बनाए और कैसे बनाए, उसमें क्या होना चाहिए, क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। इस रिजोल्यूशन में वो चीज़ दिया हुआ था, जैसे कि इन्होंने कहा था कि सॉवरेन रिपब्लिक होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए, वगैरह वगैरह होना चाहिए बोल के इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया था। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को इस रिजोल्यूशन को पास किया इन्होंने। हालांकि इस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, इसमें जो मेंबर्स थे, इनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि सेपरेट स्टेट चाहिए इन्हें, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे। जैसे कि मुस्लिम लीग था, वो डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट स्टेट की। तो इनकी जो डिमांड था, इसको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में पूरा किया गया, जिसको किसने लाया था, माउंटबेटन ने लाया था। और इन्होंने जो डिमांड पूरा हुआ तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, और इसके अगले ही दिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया को भी आज़ादी मिल गई। तो अलग से इंडिया पाकिस्तान अलग अलग स्टेट बन गया 15 अगस्त के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो था, उसमें आप लोगों को पहले था, जब बना था 389 मेंबर्स थे। अब जब पार्टीशन हुआ तो वो मेंबर्स डिवाइड हुए और 90 जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान को चलाया गया, और 299 जो मेंबर्स थे वो इंडिया में रह गए। 15 अगस्त के बाद जब आज़ादी मिला, उसी की 14 दिन बाद, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर इंडिपेंडेंस 14 डेज के बाद 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्ट कम्युनिटी सेटअप किया गया। और उसका जो हेड था, चेयरमैन था, किसको बनाया गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। उनको मॉडर्न मानू भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, इन्होंने 3 ड्राफ्ट के बाद फाइनली इन्होंने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को बना के फ्रेम करके रेडी किया। कब हुआ फिर कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। और इन्होंने अडॉप्ट किया इस चीज़ को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को, और ये कम इनटू फोर्स हुआ उसी दिन जब 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम भी इन्होंने बनाया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, उनको 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 में 50 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि पहले प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद। और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनको बनाने में 2 ईयर और 11 मंथ 18 डेज लग गया। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, वो बॉरीवुड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें दूसरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें लाए हुए हैं, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाए हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप लाया है, रूल ऑफ लॉ लाया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर है। ये सब हमने कहाँ से लाया, ब्रिटिश से लाया है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है कॉन्करेंट लिस्ट, जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लाए गए। जो फंडामेंटल राइट्स है, या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, या इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स,
या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो सब है ये सब कहाँ से लाया हमने, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। और उसके बाद हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरव किया है। तो हमने फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो हमने फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल जो ड्यूटी है बाद में ऐड किया गया था वो हमने सोवियत यूनियन से लिया है। और जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविंस जो है वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया हुआ है। होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।